गोरैया। लेखक भीष्म साहनी। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ तोते तो पहुंच ही जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में तो वैसे रहती तो नहीं है, मगर उसे भी घर में रहना पसंद है और वह कभी कभी झांक कर चली जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई और मन न आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी ऐसा कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ घर के अंदर बाहर करने लग जाते हैं और कसरत करने लगते हैं। घर में तो कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियां की तो जैसे फौज ही छावनी डाले रही है। अब एक दिन तो गोरैया सीधे घर में घुस गई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वो किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई और मजे से तो दोनों बैठकर गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें भी घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे हुए उनकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद माँ सर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगे, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी इसे निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहे को तो निकाल नहीं पाए, आप चिड़िया को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाने लगे और मुंह से शिष्य कहा। बाहें झुलाई, फिर खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शिष्य की आवाज करते। गोरैया ने घोंसले में से सर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी ने गुस्से में आकर कहा, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी की और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी।
ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्हें अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगे कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे की गोले को टटोरा। चींची करती हुए गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाते, ऐसा माँ कहकर हंसने लगी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की और लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंसकर बोल दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिझक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन का दरवाजा छोड़ दिया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैया पे हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची। चींची करती हुई चिड़िया कभी एक जगह पे तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिटका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं जी, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैया पर पीले पड़ गए। उन्होंने दरवाजों के नीचे से कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा ना रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वो फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वो रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूट गया था। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने तो अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी, ऐसा माँ कहने लगी। क्या मतलब है, मैं कालीन बर्बाद कर दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान पर कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी थी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सोने लगे। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैं समझ लिया कि उन्हें शायद अकल आ गई होगी, अपने हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, तो जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से वो देखा कि वहाँ पे मौजूद है और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगाई। अब तो रोज ही यही कुछ होने लगा। दिन में वे तो बाहर निकाल दी जाती थी, पर रात के वक्त जब हम सो जाते थे तब ना जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे थे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहने लगे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पर आखिर वह भी तंग आ गए। आखिर तक उनकी सहनशीलता चूक गई तो वे कहने लगे कि वह गोरैया को घोंसला नोचकर निकाल देंगे, और वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्हें पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर ही लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर की ओर खींचा। दो तिनके घोंसले से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ ने हंसकर बोला। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे।
तभी मैंने वहां आंगन की ओर देखा तो मुझे दो गोरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वो चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास की तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। ऐसे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वो लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और ढिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गोरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गोरैया तो वहीं दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सर नीचे की ओर देख रही थी और ची 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 किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी था और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गोरैया वो अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप छत से फट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करके उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में से फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे।